वो उसको आप भूल जाएं, अब आप टच की तरफ आए, एडवांस वाले आईफोन की तरफ आप आ जाएं इस तरह के, और ये इसको एब्जॉर्ब करना, इसकी जो फैसिलिटीज, इसके अंदर जो पोटेंशियल, वो तो आपस में दोनों का मुकाबला ही नहीं चीज़ है। ये फिलॉसफी चीज़ यही चल रही। जब मैं सीपीडी बना, मेरा तो सारा रास्ता ही यही था। अनाउंस में नहीं करता था इस तरह, क्योंकि वो यकदम फिर जब आप दीवार बीच में खड़ी करते हैं, वही स्टेज ना कहीं आ जाता, वो कहते सॉरी जी हम कर नहीं सकते। मगर मुझे अंदर से पता था कि इसको कराने के लिए फिर जो इंस्टीट्यूट्स थे, मैं उनमें घुस जाता था। जो इंस्टीट्यूट्स में जिन लोगों ने, डिज़ाइनर्स ने काम करना था, मैं उन तक पहुंचता था, आहिस्ता आहिस्ता उनको तैयार करता था ज़हनी तौर पे कि देखो हमें फ्लाई बाय वायर होना चाहिए। आज दुनिया फ्लाई बाय वायर की बात कर रही है, जी बिल्कुल होना चाहिए। फिर मैं F-16 की बेस पे उसके फ़वाइद बताता था, फिर मैं ग्लास कॉकपिट की तरफ आता था। तो ये सारे का सारा डिस्प्ले होना चाहिए, सारे गेजेस डिस्प्ले की फॉर्म में होने चाहिए। ये दुनिया जो है वो डिस्प्लेस की बातें कर रही है, हमें इस तरफ होना चाहिए। फिर एक था ना मेरे जहन में, उसकी सारी सॉफ्टवेयर मेरे बैक ऑफ द माइंड पे थी। ये एक मरतबा मैंने शायद आपको किस्सा सुनाया या नहीं, वो अमेरिकन एम्बेसडर थी यहाँ पे, तो वो मुझे हर मरतबा वार्न करती थी कि एयर मार्शल वी आर वॉचिंग यू ऑल द टाइम, डे एंड नाइट, वॉच आउट। उसको शक था, इंटेलिजेंस भी बताती होगी कि हम भी ऐसी चीज़ें तो नहीं पास कर रहे चीन को F-16 की, जिनकी इजाज़त नहीं है। तो मैंने उसे यही कहा था, मैंने कहा कि यू कैन लॉक एवरीथिंग, पर मेरी ब्रेन वेयर को लॉक नहीं कर सकता। और जिसकी जिम्मेदारी ये नट्स एंड बोल्ट्स, छोटी चीज़ों की तरफ लगाई हुई थी, वो तैयार ही नहीं था। जब उसका सामना किया तो उसने कहा जी मेरे लिए तो बड़ा छोटा सा ऑर्डर है, तो मेरे पास तो बड़े बड़े ऑर्डर हैं, और अगर मैं ये आपका, उसको नहीं पता था कि इस ऑर्डर का ताल्लुक मेरे जहाज़ की असेंबली से, और वो असेंबल ही नहीं हो सकता जब तक उसका ऑर्डर मुकम्मल ना हो। तो फिर उसको हमने थोड़ा खींचा उस वक्त, और हमने फौरी तौर पे ये ऑर्डर एक और जगह भी प्लेस कर दिया कि अगर इसका तैयार नहीं है तो फलां जगह करो, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत वेस्टेज भी हो जाती है, मगर जहाज़ तो हमने मुकम्मल करना है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि कई मरतबा छोटी चीज़ें जिनको आप छोटा समझते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी बन के सामने आती है जब वक्त आता है। तो मेरे पास तो टारगेट लाइन सारी थी, उसकी तरफ मैं ध्यान इतना नहीं दे रहा था कि छोटी सी चीज़ है, ये हो जाएगी, मगर वो हमारे लिए एक तरह से मसला बन गई। ये इतने बड़े बड़े काम और इतने छोटे छोटे काम, इनको जब आप मिलाते हैं तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। मैंने छुपाया हुआ था, मगर दुनिया के तो तरीके होते हैं ना। वेस्टर्न मैगजीन्स हमारे बारे में लिख रही थी, अमेरिकन्स को हमारे ऊपर शक था, जगह जगह मुझे रास्ते में रोका जाता था, मुख्तलिफ जो न्यूज़ हैं वो आती थी कि जी ये जहाज़ हम नहीं बनने देंगे, और बहुत सारे ये लिखते थे कि ये जो 3 साल में जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक फ़ाइटर जहाज़ जो है वो 10 से 15 साल लेता है, तो ये क्या चीज़ बना रहे हैं, ये तो कोई कागज़ों के जहाज़ हैं जो बन रहे हैं, और ये तो हवा से इस तरह गिरेंगे जैसे परिंदे गिरा करते हैं। ये उनकी ख्वाहिशें थी, तो इन ख्वाहिशों का भी मुकाबला करना था कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसके तहत हमारा मोरल डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि एक रिजॉल्व था, एक जो नीयत थी कि ये करना है, कम वॉट में ये काम करना है, तो मैं तो उनके साथ एक वर्कर बन के वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने लग गया कि जितना मैं इनके करीब हूँगा उतना ये मुझे अपना समझते हुए, और उनमें ये चीज़ है, ये फ्रेंडशिप वाली चीज़, वो एक एशियन मेंटालिटी वाले लोग हैं, उनके अंदर ये चीज़ें हैं कि जब आपके साथ दोस्ती, आप देख लेना चीन पाकिस्तान के बारे में जो बात करता है, किसी और मुल्क के बारे में कभी ऐसी बात करते हैं? जो हमारी साथ दोस्ती है वो एवरग्रीन दोस्ती है ना, अच्छे और बुरे वक्तों की टेस्टेड दोस्ती है ना, और अच्छे और बुरे वक्तों में एक जैसा हमारा साथ देते हैं, और जहाँ कहीं आपको कोई और साथ नहीं देता, चीन खड़ा हो जाता है आपके बारे में, वो कह देता है कि हमारी ख़ास दोस्ती है। ऐसे वक्त आते रहे जिसके अंदर हमारी उनके साथ कोई ऐसी बातचीत हो जाती थी कि जैसे फिर हम राजी कर लेते थे, सफ़र चलता रहा। और ये भी याद रखें कि मैंने फिर उनकी सिविलाइजेशन को इतनी बखूबी पढ़ा सारा, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आपको उनकी जहनीत का तो पता होना चाहिए ना, नफ्सियात का, रुझानात का, अच्छी लगती है, रवायात का, कौन सी चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, जो अच्छी नहीं लगती वो ना करो, जो अच्छी लगती है उसको यूज़ करो। तो उनकी जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर एक दो चीज़ें जो हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, और यही मैं कहता हूँ कि जो आप CPEC आज कर रहे हो, इसमें आपने कोई ऐसे बंदे बिठाए हैं जो कि उनकी नफ्सियात को समझें,
ये खुसरो बख्तियार एक पॉलिटिकल मामला और उसको आप दे दें ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाला सिलसिला, क्या उसने कभी कोई उसके बैकग्राउंड में कोई ऐसी इनके साथ पार्टनरशिप या ऐसा समझ बूझ वहाँ है? तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो उनके यहाँ एक दो चीज़ें जो हैं उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि भरी महफिल में जो भी हेड है, जो लीडरशिप है, उसको एम्बैरस ना करो, शर्मसार ना करो। अगर कोई उनकी बात अच्छी नहीं भी लगी तो चूंकि आप एक मीटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम और उनकी टीम आमने सामने है, उसको शर्मसार नहीं करना। बाद में बेशक अब बात जो जिस पे आपने शर्मसार नहीं किया, उसके बाद आप उठें, स्ट्रेट उसके दफ्तर में चले जाएं और 1 to 1 बात करें। जो आप बात कह रहे हैं उससे शायद 5 गुना और चीज़ें भी आपकी वो मान लेगा। ज़बरदस्त। मगर दफ्तर में वो हर चीज़ मान लेगा। हाँ, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बिल्कुल ही होने के करने के काबिल ना हो, मगर जिस चीज़ की वजह से आप उसके साथ उसको शर्मसार करने महफिल में जा रहे थे, वो काम आप ना करें और उसको फिर एहसास दिलाएं कि योर हाइनेस, आपने ये बात की थी, मैं उस वक्त आपको चेक करना चाहता था मगर मैंने नहीं किया। ये हम दोनों की आपस में बात है, मैं आपके पास आ गया हूँ। वो बहुत बड़ा आप उसको ख़ुद को महसूस करेगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आपकी जितनी भी इख्तलाफी डिस्कशन हो, उसके अंदर जो भी आपका लहजा हो या जो भी हो, उसकी इजाज़त है, आप करें बात। मगर उसके बाद आप इस चीज़ को जब मीटिंग ख़त्म होने से पहले वॉश आउट करें, वॉश ऑफ करें, शेकिंग हैंड्स एंड लिविंग लाइक फ्रेंड्स। दुनिया के सामने, सबके सामने एक दूसरे को हक करके उस मीटिंग को ख़त्म करें। जो भी बातचीत हुई है वो सारी की सारी वहीं दफन हो जाएगी। ये मैंने इस्तेमाल, और हमारे मज़हब के करीब है। बिल्कुल ठीक है ना। एक तो ये कि किसी को शर्मसार ना करो, बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर आपस में आपकी बातचीत कोई तलखी वाली भी हुई है तो आपस में रुखसत होने से पहले एक भाई के तौर पे मिलो और उसको दफन करके जाओ, बिल्कुल, ताकि नया एक स्टार्ट उसके बाद ले सके। ये इस तरह की चीज़ें मैंने आपको मेंशन की कि इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जब आपके ज़ुम्मे इतना बड़ा काम हो तो फिर आपने ये चीज़ें करना होती है। ठीक। तो उन चीज़ों का साथ साथ मैं देख रहा था, नतीजे मिल रहे थे, उससे मैं और इनकरेज होता था कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं हम पॉलिसी, ठीक, इसके नताइज अच्छे आ रहे हैं। और उन अच्छे नताइज की वजह से ये जो वक्त था, ये हम मिलकर इसको मुकम्मल करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे थे। और आप यूँ समझ लें कि उन्होंने भी इसको अपना मोटो बना लिया था, उन्होंने भी इसको अपना एक मिशन बना लिया था। ज़रा उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी हुई थी, वो पीछे इन्वेस्टमेंट भी हुई थी और उनकी वो मेरी बातों पे यकीन करने लग गए थे। मैं भी उनकी बातों पर अब यकीन करता था, उनके साथ बड़ा काम कर रहा था कि इंशाल्लाह ये काम होगा। वो एक छठी हिस्स बता रही थी। अभी आप सुपर 7 पे ही हैं? अभी भी हम सुपर 7। ठीक, ये आगे 2001 की बात होगी अब मेरे ख्याल। ये 2001 की बात है और अब आप समझ लें कि 2002 में भी हम चले गए। अब हम जहाज़ बनाने के करीब आ रहे हैं। फाइनल मॉडल जब बन जाएगा तो फिर यही है, उसके बनाने के करीब आ रहे हैं। जब बार बार ये रेफरेंस जो था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जी F7 में तो ऐसे है, हम आपको ये बढ़ा के दे रहे हैं। मसलन इस जहाज़ को फ्लाई बाय वायर करना था जो कि F16 में है, ये फ्लाई बाय वायर नहीं था। ये क्या होता है सर फ्लाई बाय वायर? फ्लाई बाय वायर मीन, जैसे मैं आपको कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप था। आम जो उसके कंट्रोल्स हैं उसके अंदर वो केबल्स और मैकेनिकल कंट्रोल्स होते हैं। ये फ्लाई बाय वायर ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये जहाज़ उड़ता है। इसके अंदर वो फ्लाई बाय वायर, वो मतलब ये डिजिट्स, ग्लास कॉकपिट, अगला कॉन्सेप्ट। ग्लास कॉकपिट मीन्स सारी की सारी चीज़ें डिजिटल, सिर्फ ग्लास कॉकपिट। उसके अंदर वो गेजेस, जैसे सुई की घड़ियाँ घूमती हैं तो गेजेस की घड़ी, वो जो नीडल्स होती हैं वो घूमती हैं, ये गेजेस वाले जहाज़ थे। ये फर्स्ट टाइम था कि आपने ग्लास कॉकपिट इंट्रोड्यूस किया। ये फर्स्ट टाइम था आपने फ्लाई बाय वायर इंट्रोड्यूस किया। F16 ने इंट्रोड्यूस किया। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई, अब मेरा रेफरेंस तो ये था